सोच के देखिए, आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं और आपकी टेबल पर रखा है दुनिया का सबसे ताकतवर लैपटॉप जो है मैकबुक प्रो M3। ढक्कन खोलते ही स्क्रीन अपने आप जल उड़ती है और उसमें से कोई आवाज़ तक भी नहीं आती। वीडियो एडिटिंग चल रही है, 3D ग्राफिक्स घूम रहे हैं और AI मॉडल ट्रेन हो रहा है। सब कुछ शांत, स्मूथ और कंट्रोल में। आप इस लैपटॉप से 8K से लेकर 4K ऐसे एडिटिंग कर सकते हैं जैसे स्क्रीन पर आप मक्खन घुमा रहे हों। अब ज़रा दूसरी तस्वीर सोचिए। अमेरिका में एक विशाल इमारत जिसके अंदर लाखों तार, हज़ारों प्रोसेसर और सैकड़ों इंजीनियर्स। एक मशीन जिसे चालू करने से पहले पूरी टीम अलर्ट हो जाती है। जैसे ही वो मशीन चलती है, बिजली मीटर ऐसे भागता है जैसे उसे भी पता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल ध्यान से सुनिए, क्या आपका मैकबुक प्रो M3 चाहे जितना भी तेज हो कभी उस मशीन के बराबर खड़ा हो सकता है? क्या सच में लैपटॉप इतने ताकतवर हो गए हैं कि सुपर कंप्यूटर्स अब सिर्फ शोपीस रह गए हैं? एक तरफ है दुनिया का सबसे तेज ताकतवर कमर्शियल लैपटॉप जो एप्पल कंपनी का है, जिसका नाम है मैकबुक प्रो M3। एक ऐसी मशीन जो अकेला इंसान इस्तेमाल करता है, जो बैग में पैक हो जाता है और जो रोज़मर्रा का काम बेहद तेज कर देती है। और दूसरी तरफ है अमेरिका का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फ्रंटियर। एक ऐसी मशीन जो देश इस्तेमाल करते हैं, जो भविष्य की गणना करती है और जो इंसानी दिमाग की सीमाएं जांचती है। अब ध्यान रखिए, ये लड़ाई कौन बेहतर कंपनी की नहीं है। ये लड़ाई है लैपटॉप की आखिरी सीमा और सुपर कंप्यूटर की ताकत की। सबसे पहले एप्पल के लैपटॉप को पूरा इज्जत देते हैं। ये लैपटॉप सच में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। हाई ग्राफिक्स वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, भारी कोडिंग, AI और मशीन लर्निंग के कई काम ये आसानी से कर सकता है। सब कुछ एक अकेला इंसान अपनी गोद में बैठकर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, कम बिजली, कम गर्मी और ज़बरदस्त इफ़िशेंसी। अब एक सवाल है आपसे, क्या आज तक इतनी ताकत इतने छोटे लैपटॉप में कभी देखी गई है? जवाब है नहीं। यहीं से लोग बोलने लगते हैं कि अब सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत ही क्या है हमें। और यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। अब आती है अपने फ्रंटियर पर। देखो, फ्रंटियर कोई तेज कंप्यूटर नहीं है, फ्रंटियर दूसरी ही दुनिया है। ये मशीन एक सेकंड में इतनी गणनाएं करता है जिसकी आपको करोड़ों सालों में भी आप कर ना पाए। अब ज़रा रुकिए, क्या मैकबुक प्रो M3 इतना तेज़ है? हाँ। क्या वो फ्रंटियर के आसपास भी है? नहीं। और इसमें मैकबुक प्रो की कोई गलती नहीं है। अब दोनों को एक ही तराजू पर रखते हैं। अगर फ्रंटियर एक पूरा का पूरा दिमाग है, तो मैकबुक उस दिमाग का एक बहुत ही छोटा सा पर बहुत स्मार्ट नस है। फ्रंटियर 1 घंटा काम वो कर देता है जो मैकबुक हजारों सालों में भी नहीं कर सकता। ये तुलना बाइक और कार की नहीं है, ये तुलना है कैलकुलेटर और पूरी यूनिवर्सिटी की। अब एक सवाल, क्या दोनों में से एक जैसा काम की उम्मीद की जा सकती है? इसका जवाब है नहीं। देखो, अब कोई कहेगा कि सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा है इसलिए बहुत ताकतवर है, पर यह बात आधी सही भी है और आधी अधूरी भी। फ्रंटियर बड़ा तो है, पर क्योंकि उसका काम भी बहुत बड़ा है। मौसम की भविष्यवाणी करना, भूकंप का अध्ययन करना, नई दवाइयों की खोज करना, न्यूक्लियर सिमुलेशन करना। सुपर कंप्यूटर अपने ही दिमाग में ये भी कैलकुलेशन कर सकता है कि इस दवाई का असर इस तरीके से हो सकता है या फिर इस तरीके से नहीं हो सकता। ये वो काम जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ये वो काम करता है। आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर फ्रंटियर लैपटॉप जितना छोटा होता तो क्या उसे चार्जर के साथ फ्लैट में ले जा पाते? नहीं, क्योंकि उसकी दुनिया वो नहीं है। देखो, अब बात करते हैं बिजली की। तो फ्रंटियर जब पूरी ताकत से चलता है तो इतनी बिजली खपत करता है जितना एक छोटा शहर। यह कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, ये बात बिल्कुल 100% सच है। अब मैकबुक प्रो M3 की बात करता हूँ तो पूरा दिन काम करता है, लेकिन फिर भी बैटरी बच जाती है।
एप्पल का लैपटॉप मैकबुक प्रो M3 आपके दिमाग को तेज करता है। आप जो सोचते हो उसे वो जल्दी करता है, पर फ्रंटियर इंसान की जगह सोचता है। वो लाखों संभावनाएं एक साथ देखता है। एक मशीन सवालों का जवाब देती है और दूसरी मशीन सवाल ही बदल देती है, और यही इन दोनों में फ़र्क है। आपको एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। अगर आप एक कमांड अपने लैपटॉप को देते हो तो उसे वो अच्छे से करेगा, लेकिन वो कुछ सेकंड ले सकता है। और अब वही कमांड अगर आप सुपर कंप्यूटर को भेजते हो तो उसे कमांड को सुपर कंप्यूटर आपकी पलक झपकने से पहले ही कर देगा, और साथ में वो भविष्यवाणी की गणना भी कर देगा, और आपके लिए एक कप चाय भी बनाकर आपके सामने रख देगा। ज़रा सोचिए, आप दुकान में जाएं और बोलें, भाई मुझे एक फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर चाहिए, घर में रखना है। दुकानदार आपसे क्या पूछेगा, भाई घर पे एसी है या फिर पूरा का पूरा पावर प्लांट। और अगर दूसरी तरफ आप मैकबुक लेना चाहते हैं और आप मैकबुक लेने गए हैं मार्केट में, तो आप क्या करोगे? कार्ड निकाला, बैग में रखा, घर चले गए, बस। अब तक आपने ये तो साफ समझ लिया होगा कि बेशक वो एप्पल का हो या कोई भी पावरफुल विंडो लैपटॉप हो, और फ्रंटियर जैसे सुपर कंप्यूटर एक ही मैदान के खिलाड़ी नहीं हैं। लेकिन अब ज़रा एक कदम और आगे चलते हैं, क्योंकि असली भ्रम यहीं पैदा होता है। देखिए, आजकल लोग कहते हैं कि भाई मेरा लैपटॉप तो AI चला रहा है, मैं घर पर मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ, अब सुपर कंप्यूटर की क्या ज़रूरत है। अब सुनिए सच। हाँ, आपका लैपटॉप AI के कई काम कर सकता है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि AI चल रहा है या नहीं। सवाल ये है कि कितनी बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समस्या कितनी तेज़ी से और कितनी गहराई से हल हो रही है। और यहीं पर लैपटॉप और सुपर कंप्यूटर अलग हो जाते हैं। लैपटॉप अब आप सिर्फ एक ही AI मॉडल सीख सकते हैं, और वो भी काफ़ी छोटा डेटा सीमित दायरे के साथ। लेकिन फ्रंटियर जैसे सुपर कंप्यूटर पर पूरे देश का मौसम, समंदर का व्यवहार, वायरस का फैलाव और नई दवाइयों की खोज, ये सब एक साथ और रियल टाइम में सिमुलेट होता है। अब एक और सवाल, क्या आप चाहेंगे कि दवा की खोज घर के लैपटॉप पे हो या ऐसी मशीन पर जो गलत की गुंजाइश ही खत्म कर दे? जवाब आप खुद जानते हैं। अब ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है, क्या भविष्य में लैपटॉप कभी सुपर कंप्यूटर की बराबरी कर लेंगे? अब सच सुनिए, तकनीक तो आगे बढ़ेगी, लैपटॉप और तेज होंगे, चिप और समझदार होंगी, लेकिन सुपर कंप्यूटर भी वहीं खड़े नहीं रहेंगे। जैसे जैसे लैपटॉप और आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे सुपर कंप्यूटर और विशाल और शक्तिशाली होते जाएंगे। मतलब साफ है, दौड़ दोनों की है, लेकिन ट्रैक अलग है। अब थोड़ा दिमाग हिलाने वाला सवाल, अगर लैपटॉप इतने अच्छे हैं तो सरकारें अरबों खर्च करके सुपर कंप्यूटर क्यों बनाती है? क्योंकि युद्ध की रणनीति, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और स्पेस मिशन, ये सभी फैसले आइडियाज़ और एग्जाम्पल पर नहीं चलते। ये फैसले बिल्कुल सटीक गणना मांगते हैं, और ये गणना लैपटॉप पर नहीं, सुपर कंप्यूटर करते हैं। ज़रा आप सोच के देखिए, अगर कल किसी देश का प्रधानमंत्री बोले कि चिंता मत करो, हम मौसम की भविष्यवाणी मेरे लैपटॉप पर कर लेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर चार्जर तो लगा लीजिए पहले। तो यही फ़र्क है इन दोनों में। अब आखिरी सवाल, जब दोनों की दुनिया अलग है तो लोग तुलना क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान अपनी चीज़ को सबसे ताकतवर मानना चाहता है। जब कोई कहता है कि मेरे पास दुनिया का सबसे तेज़ लैपटॉप है, तो उसे गर्व होता है, और ये गर्व गलत नहीं है। बस दिक्कत तब होती है जब हम अपनी लिमिट भूल जाते हैं। देखिए, सही तुलना ये नहीं है कि लैपटॉप वर्सेस सुपर कंप्यूटर। सही तुलना ये है कि लैपटॉप एक इंसान को कितना ताकतवर बनाता है, उस सुपर कंप्यूटर पूरी मानवता को कितना आगे ले जाता है। दोनों का जवाब अलग है, और दोनों अपने अपने जगह बेहद ज़रूरी हैं। अगर मैं एक ही लाइन में सब कुछ समेटूं तो आप ध्यान से सुनिए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लैपटॉप है मैकबुक प्रो M3। ये आपको तेज़, स्मार्ट और काबिल बनाता है। और दूसरी तरफ है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर। जैसे सुपर कंप्यूटर दुनिया को सुरक्षित, समझदार और भविष्य के लिए तैयार बनाते हैं, खरबों कैलकुलेशन करने लायक बनाता है। यही फ़र्क है, यही सच्चाई है, और यही जवाब है।
अब जाते जाते बस ये सोचिए, अगर कल आपका लैपटॉप एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सुपर कंप्यूटर एक हफ्ते के लिए बंद हो जाए तो क्या दुनिया की दिशा ही बदल जाएगी? जरा सोचिए और मुझे बताइए।